अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग 2025 का नोटिफिकेशन या शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं कि आप किन किन प्रोग्राम्स के अंदर स्प्रिंग एडमिशन्स जो हो रहे हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का शेड्यूल क्या है, किस डेट से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए यूईटी का एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी होगा और किन प्रोग्राम्स में यूईटी का एंट्री टेस्ट दिए बगैर हम एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा एडमिशन का शेड्यूल क्या है, मतलब तमाम डिटेल ये देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन प्रोग्राम्स का, और हर एक चीज़ की वेटेज क्या है, मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट की, ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिलेटेड जो वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों तक टाइमली इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर देखें तो इस वेबसाइट के ऊपर, ये यूईटी की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है और इसके ऊपर यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये हेडिंग दी हुई है एडमिशन स्प्रिंग 2025, मतलब 2025 के स्प्रिंग के एडमिशन उनका शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पर हमारे पास इन चार एक लिंक के अंदर सारी डिटेल मौजूद है। और ये एडमिशन स्टार्ट कब हो रहे हैं, यहाँ पर देखें तो राइट साइड पे लिखा आ रहा है स्प्रिंग एडमिशन 2025 आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18 नवंबर। तो ये 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 18 नवंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब वन बाय वन एक एक चीज़ को हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो नंबर 1 जो लिंक हमें मिल रहा है एडमिशन शेड्यूल, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये पेज एक नया हमारे सामने आएगा जिसके ऊपर एडमिशन शेड्यूल की सारी डिटेल बताई हुई है। अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करके यहाँ पर देखें तो आपके सामने 3 कॉलम्स हैं। एक आपके सामने एक इवेंट है, ठीक है, दूसरा डेट है और तीसरा डे है। यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट प्रॉस्पेक्ट्स, तो आप लोगों को इस लिंक के ऊपर 18 नवंबर से मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपके सामने बताया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस डेट को होगी, 17 नवंबर को। और ऑनलाइन आप फॉर्म फिलिंग किस डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, 18 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट देखें तो 9 दिसंबर आप लोगों को बताई जा रही है, मतलब 20 एक दिन होंगे जिनके दौरान आप ऑनलाइन यूईटी के एंट्री टेस्ट के लिए या एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एंट्री टेस्ट जो किस डेट को कंडक्ट होगा, तो ये 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को जो है कंडक्ट होगा, सैटरडे और संडे वाले दिन। और उसके बाद रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और इंटरव्यू जो है उसकी डेट बताई हुई है 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक इनके जो है वो आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और इंटरव्यू के अभी हम देखेंगे 10 नंबर हैं, तो इंटरव्यू देना ज़रूरी है और फिजिकली जाना भी ज़रूरी है। और इंटरव्यू के मार्क्स हैं, जो इंटरव्यू नहीं देगा वो उसका एडमिशन जो है वो कन्फर्म नहीं होगा। उसके बाद नीचे आपको शेड्यूल बताया हुआ है कि हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट कब होगा, उसके अलावा स्पोर्ट्स का टेस्ट कब होगा, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो किस दिन होगी। तो ये देखें 10 जनवरी को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है फ्राइडे वाले दिन लगाई जाएगी। उसके बाद आपके सामने हर एक इवेंट का शेड्यूल यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं कि किस डेट को कौन सी मेरिट लिस्ट लगेगी, उस मेरिट लिस्ट की जो है फ़ी जमा करवाने की लास्ट डेट क्या होगी, और फाइनल जो है किस दिन लास्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। ये सारी डिटेल जो है इस पेज के ऊपर आपको बताई जा रही है। अब अगर हम वापस मूव करें कुछ और डिटेल के बारे में, तो वो है मेरिट कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत अहम ये चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन के बारे में आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल जो है वो बताई जा रही है, उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 फॉर ई-कैट बेस्ड प्रोग्राम, मतलब ये मेरिट कैलकुलेशन उनके लिए है जो आपको प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं ई-कैट के टेस्ट की बेस पर। तो उसमें देखें तो मेरिट कैलकुलेशन किस तरह से होगी, जो ई-कैट का टेस्ट देकर आप जिन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करेंगे, तो उसमें नंबर 1 मैट्रिक एंड एफएससी जो आपके मार्क्स हैं उनकी वेटेज जो है वो 70% होगी। और इसके अलावा देखें एंट्री टेस्ट की वेटेज होगी 20% और इंटरव्यू की वेटेज होगी 10%। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी वो और डिटेल जो है इसके बारे में आपको बताई हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें बताया हुआ है कि 70% जो इंटर और मैट्रिक है तो उसमें
मैट्रिक कितने परसेंट है और इंटर कितने परसेंट है, यहाँ पर आप लोगों को ये बताया हुआ है, ये वाली यहाँ पर देखें तो ये डिटेल। उसके बाद अगर आप उन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेते हैं जिनका ई कैट देना ज़रूरी नहीं है, मतलब ई कैट दिए बगैर आप उनके अंदर अप्लाई करेंगे, तो उसमें मैट्रिक और एफएससी जो है वो आपकी 90% है और 10% आप लोगों का इंटरव्यू है। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर ये बताई हुई है, ये आप लोग देख लें अगर आप लोग उन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना जा रहे हैं जिनका ई कैट देना ज़रूरी नहीं है। अब हम वापस अगर मूव करें तो वेटेज का तो हमें पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे फीस स्ट्रक्चर है, इसको अभी थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो स्प्रिंग एडमिशन के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसमें देखें तो टेबल 1 उनके लिए जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं ई कैट के टेस्ट की बेस पर, और ये टेबल 2 उनके लिए है वो प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं ई कैट का टेस्ट दिए बगैर। तो यहाँ पर देखें तो ई कैट के टेस्ट की बेस पर जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1 तो आप लोगों को बताया जा रहा है अलाउड इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन वाले इन प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। तो देखें नंबर 1 आपके सामने बताया हुआ है एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले आ सकते हैं इन प्रोग्राम्स में, एफएससी प्री मेडिकल वाले आ सकते हैं, आईसीएस जिन्होंने मैथ स्टैटिक्स और फिजिक्स या मैथ स्टैटिक्स या कंप्यूटर के साथ किया हुआ है आईसीएस, और इक्विवेलेंट ऑफ स्टेटेड कॉम्बिनेशन मतलब जिन्होंने ए लेवल किया होगा वो लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और किस यूईटी के कैंपस के अंदर ऑफर हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो नंबर 1 आपके सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नीचे कैंपस भी लिखा हुआ है, लाहौर कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो देखें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो बाआसानी, चूंकि अब मेरिट बहुत लो होगा इन प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूईटी के अंदर अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा नंबर 1 है, नंबर 2 पे है साइबर सिक्योरिटी, ये भी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है, डाटा साइंस ये भी लाहौर कैंपस जो है वो ऑफर कर रहा है। उसके बाद देखें तो कंप्यूटर साइंस ये भी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ये भी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है, अप्लाइड कंप्यूटिंग ये भी जो है वो लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ये भी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है, गेमिंग एंड एनिमेशन ये भी लाहौर कैंपस जो है वो ऑफर कर रहा है। उसके अलावा ये प्रोग्राम्स थे आफ्टरनून प्रोग्राम्स, ठीक है। मॉर्निंग प्रोग्राम्स कौन से हैं कैंपस के अंदर, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये आप लोगों ने कैंपस देख लेना है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, ये भी 3 कैंपसेस में ऑफर हो रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये तकरीबन 5 कैंपसेस के अंदर ऑफर हो रहा है। और इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ये एक कैंपस के अंदर ऑफर हो रहा है। तो आप लोगों ने कैंपस देख लेना है और आप लोगों ने देख लेना है कौन कौन से प्रोग्राम्स उस कैंपस के अंदर ऑफर हो रहे हैं। ये वाले प्रोग्राम्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं स्प्रिंग के जो अभी एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टेबल 2 के अंदर आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी आपके सामने उनकी डिटेल है कि इन प्रोग्राम्स के अंदर आप एनडी टेस्ट दिए बगैर इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल उन प्रोग्राम्स की है। नीचे कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि इंटर के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इन वाले प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं नीचे लिखी हुई हैं उनको हम देख लेते हैं वो कौन सी हैं। उन जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो नंबर 1 लिखा हुआ है इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट विद रेलेवेंट कॉम्बिनेशन और एंड अ मिनिमम ऑफ 50% स्कोर इन रिक्वायर्ड, मतलब आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हो या उसके रेलेवेंट उसकी इक्विवेलेंट डिग्री की हो और मिनिमम आपके 50% मार्क्स उसमें होना जरूरी हैं। उसके बाद नंबर 2 पे ये वाला पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड इन यूईटी लाहौर मेन कैंपस ऑन सैटरडे 21 दिसंबर एंड संडे 22 दिसंबर को जो एंट्री टेस्ट होगा उसमें अपीयर होना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये सोचें अगर कि मैंने लास्ट एंट्री टेस्ट दिया था यूईटी का तो उसकी बेस पे मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो उसकी बेस पे नहीं होगा। जो ई कैट की एंट्रेंस टेस्ट की बेस पर प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनका एंट्री टेस्ट देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ई कैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो प्रीवियस ई कैट हुआ है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, अभी आपको अप्लाई करके दोबारा एंट्री टेस्ट देना है, जो सैटरडे और संडे 21 और 22 दिसंबर को कंडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ई कैट फॉर फॉल 2025 एडमिशन सेमेस्टर विल बी अरेंज लेटर सेपरेटली। मतलब वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पार्ट 2 की क्लासेस ले रहे हैं, ये उनके लिए एडमिशन नहीं है। ठीक है, उनके लिए एडमिशन बाद में, मतलब फेब के अंदर या मार्च के अंदर उनकी अनाउंसमेंट होगी और उनका मार्च के अंदर तकरीबन टेस्ट होता है, तो उनके लिए अलग से सेपरेट एंट्री टेस्ट होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हों की या तो इंटर के अंदर सप्ली आई थी उन्होंने क्लियर किया, या जिन्होंने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया, उनके लिए ये वाला एडमिशन जो है प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। उसके अलावा लास्ट वन आपके सामने ये पॉइंट आपको बताया जा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस एंड मिनिमम 50% मार्क्स आर मैंडेटरी इन इंटरव्यू फॉर सिक्योरिंग एडमिशन। द इंटरव्यू विल बी ऑर्गेनाइज फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मतलब एक तो इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स का होगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और उसके अलावा इंटरव्यू में अपेयर होना फिजिकली और उसमें 50% मार्क्स गेन करना ज़रूरी है अगर आपने एडमिशन लेना है यूईटी में। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोग्राम्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस को हमने देख लिया। उसके अलावा लास्ट वन, अब हम फ़ीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो सबके लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि फ़ी जो है वो पे करना हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो गया है, और फीस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी फ़ी किस सेमेस्टर की कितनी है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर की थोड़ी फीस जो है वो ज़्यादा आपको बताई जा रही है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की 2 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 1 एंड इंस्टॉलमेंट 2। तो ये डिटेल आपके सामने है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तकरीबन 73,000 है, और इसी तरह 79,000 जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह फिर अगले हर सेमेस्टर की फ़ी आपके सामने यहाँ पर बताई हुई है, और तकरीबन टोटल 8 सेमेस्टर की फ़ीस ये तकरीबन 10 लाख है जो आप लोगों ने पे करनी है अपनी ड्यूरिंग स्टडी 4 साल, जो 8 सेमेस्टर आप लोग यूईटी के अंदर किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर जो ऑफर हो रहे हैं उनमें एडमिशन लेंगे। तो ये सारी डिटेल है। अब अगर आप लोगों ने यूईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो 18 नवंबर से यहाँ पर ऑनलाइन आप लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब आपका वो डेट आएगी, उस डेट को आप लोगों ने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जो शेड्यूल बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करना है। तो ये सारी डिटेल थी स्प्रिंग एडमिशन जो यूईटी ऑफर कर रही है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।